गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे क्लास फिफ्थ में हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे थे पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ रहे थे भाषा। उसमें हम आगे पढ़ रहे थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। बोली किसे कहते हैं? तो भाषा का जो मौखिक रूप है, मौखिक अपन ने पढ़ा, तो मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा कम क्षेत्रों में बोला जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है, कि इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है और यह सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है। जैसे अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग बोली होती है, जैसे मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोली बोली जाती है। लिपि फिर है, उसके बाद बोली के बाद लिपि। भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। कि भाषा को बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उनको लिपि कहते हैं। अब लिपियाँ कितनी होती हैं? अब ये देखो, भाषा संस्कृत होती है और लिपि जिसमें उसको हम लिखते हैं चिन्हों से। तो संस्कृत की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन लिपि। और मराठी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। हिंदी की कौन सी है? देवनागरी लिपि। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। तो बच्चों ये तो आपको याद हो गया होगा कि संस्कृत की देवनागरी लिपि है, मराठी की भी देवनागरी लिपि है और हिंदी की भी देवनागरी लिपि है। इन तीनों की देवनागरी लिपि है। और अंग्रेजी की रोमन लिपि है और पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है और उर्दू की फारसी लिपि है। ये हमने पढ़ी बच्चों लिपियाँ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप। किसी भी भाषा के साहित्य के अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। कि जिसको अपन लिखते हैं भाषा को, उसको हम लिख के सुरक्षित रख लेते हैं धरोहर के रूप में, लिपि के रूप में लिख के। अब है उसके बाद व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण क्या है? कि जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है, जिसमें हमें आगे वाले को शुद्ध रूप से हम बोल के और हमारे विचार समझा सकें। बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह शुद्ध है या नहीं, कि हम जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। इसे कहते हैं व्याकरण। केवल सार्थक ध्वनि समूहों के द्वारा ही भाषा अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि ध्वनियों का समूह व्याकरण के अंतर्गत नियमबद्ध होकर ही स्पष्ट तथा शुद्ध भाव देता है। जैसे मलक शब्द के 3 वर्णों हैं, ल, क। जैसे म, ल और क, तो मलक कोई शब्द नहीं बना है क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इसी प्रकार वाक्य में शब्दों को कहीं भी रख देने से वाक्य नहीं बनता है, मतलब सार्थक शब्द बनना चाहिए। जैसे मलक है, तो अब मैं मलक बोलूँगी तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, आगे वाला समझ ही नहीं पाएगा कि मलक क्या है। तो इसीलिए सार्थक शब्द बनाने के लिए व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। वे पढ़ती मीरा शब्द हैं जैसे, तो समूह का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि हम कहें मीरा पढ़ती हैं, तो आप समझ पाओगे कि मैडम कह रहे हैं कि मीरा पढ़ती हैं, तो बात समझ में आती है। तो इसी तरह सार्थक शब्द बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब व्याकरण के क्या क्या अंग हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये तीनों व्याकरण के अंग हैं। तो वर्ण में मूल इकाई प्रत्येक शब्दों वर्णों के योग से बनता है। जैसे इसके अंतर्गत वर्ण, उसके भेद, उच्चारण, योग आदि विचार किया जाता है। और शब्द विचार के अंतर्गत शब्द रचना, शब्दों के भेद, उत्पत्ति, रूपांतरण आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य विचार, इसके अंतर्गत शब्दों में वाक्य रचना, नियमों, भेद आदि पर विचार किया जाता है। अब ये चैप्टर अपना पूरा हो गया बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में भेजूंगी। जितने आप मेरे वीडियो कैसा लगा उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुड बाय बच्चों।